सभी साथियों को मेरा नमस्कार, राम राम। आज मैं हिंदी साहित्य का इतिहास शुरू करने वाली हूँ। लगभग सारा हिंदी साहित्य का इतिहास हम रिवाइज़ करेंगे। होप है आपकी अच्छी रिवीजन हो जाएगी। तो मैं ऐसे ही आगे के क्लासेस कंटिन्यू रखूँगी। तो चलो शुरू करते हैं हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य का इतिहास को जो है हम 4 कालखंडों में विभक्त करते हैं। पहला है आदिकाल, दूसरा है भक्ति काल और तीसरा है रीतिकाल और चौथा है आधुनिक काल। इनकी जो समय सीमा बताई गई है वो है 1050 से 1375। ये है आदिकाल की समय सीमा। और भक्ति काल की जो समय सीमा है वो है 1375 से लेकर 1700। और रीतिकाल की समय सीमा है 1700 से लेकर 1900। और आधुनिक काल की समय सीमा है 1900 से 1984। आगे जो भक्ति काल है इसकी जो है 2 धाराएं हैं और 4 शाखाएं हैं। 2 धाराएं जो है इसकी वो है सगुन, दूसरी है निर्गुण। सगुन के जो अंतर्गत जो शाखाएं आती है वो है संत और एक होती है सूफी। संत काव्य धारा और एक है सूफी काव्य धारा। संत काव्य धारा को हम जो है ज्ञानक्षी काव्य धारा और सूफी काव्य धारा को जो है हम प्रेमाक्षी काव्य धारा भी बोलते हैं। जो संत काव्य धारा के जो कवि कहे जाते हैं वो कबीरदास जी कहे जाते हैं और सूफी काव्य धारा के जो कवि कहे जाते हैं वो जयसी कहे जाते हैं। आगे है निर्गुण काव्य धारा। निर्गुण काव्य धारा को भी आगे 2 शाखाओं में बांटा जाता है। पहली है राम काव्य धारा, दूसरी है कृष्ण काव्य धारा। और राम काव्य धारा के जो कवि माने जाते हैं वो माने जाते हैं तुलसीदास जी। और जो कृष्ण काव्य धारा के जो महत्वपूर्ण कवि माने जाते हैं वो माने जाते हैं सूरदास जी। आगे आधुनिक काल को भी आगे जो है कई खंडों में विभाजित किया जाता है। पहला है भारतेंदु युग, जिसको हम पुनर्जागरण काल भी बोलते हैं। इसकी जो समय सीमा है वो है 1050 से लेकर 1900। दूसरा है द्विवेदी युग, जिसको हम जागरण सुधार काल भी बोलते हैं। इसकी जो समय सीमा है वो है 1900 से लेकर 1920 तक। आगे है छायावादी युग की जो समय सीमा है वो है 1920 से लेकर 1936। आगे है प्रगतिवादी युग जिसको हम साम्यवादी युग भी बोलते हैं। इसकी जो समय सीमा है वो है 1936 से 1943। आगे है प्रयोगवादी जिसको अगेय युग या तार सप्तक युग भी बोलते हैं इसकी जो समय सीमा है वो है 1943 से 1953। आगे है नवलेखन युग जिसको नई कविता भी बोलते हैं। इसकी है 1953 से लेकर 1960 तक। और जो है आगे है हिंदी नवगीत की जो समय सीमा है वो 1960 से अब तक। आशा करती हूँ कि आपको समझ आया होगा। तो आगे हम कंटिन्यू रखेंगे। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे सपोर्ट करें। थैंक यू।